सुप्रभातम अष्टम कक्षायाम द्वादश पाठा कै रक्षति कै रक्षिता के सेकंड भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप अंगुली रखते चलिए। आगे पढ़ रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग भी हम कैसे आचरण कर रहे हैं। अर्थात पहले स्वयं को सुधारो। दुनिया को सुधारने से पहले हमको क्या करना चाहिए? पहले स्वयं को सुधारना है। तो कैसे हम पढ़े लिखे लोग आचरण कर रहे हैं? वैभव कैसे कहता है, गृहाणि तो अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ति। हम अपने घर को तो नित्य सफाई का कार्य करते हैं, हमारे घर को साफ सफाई रखते हैं, बढ़िया रखते हैं। परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। परंतु स्वच्छ पर्यावरण के प्रति हम सब ध्यान क्यों नहीं देते हैं? अरे इसमें कहने की आवश्यकता क्या पड़ रही भाई? हम सबको ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये पर्यावरण, ये विद्यालय है, अस्पताल है, सार्वजनिक स्थान है, वो किसका है? सबका है। तो परंतु हम सब क्या इन पर ध्यान देते हैं? क्या इनकी सफाई का ध्यान रखते हैं क्या? अरे तो सरकारी है, सरकारी करके अपन क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते हैं सफाई पर। तो ये हमको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है समय के अनुसार, ठीक है? तो कैसे कह रहे हैं, देखिए कि हमको पर्यावरण के प्रति ध्यान रखना, सजग रहना। विनय पश्य पश्य, देखो देखो, उपरिता इदानीमपि अवकर मार्गे क्षिप्यते। तो जैसे ही वो मार्ग पर जा रहे थे रास्ते में, तो देखो देखो ऊपर, उनके ऊपर भी एक महिला है। देखिए किस तरह से ये कूड़ा डाल रही है। आप इस चित्र के माध्यम से देखो ये महिला किस तरह से कूड़ा डाल रही है इनके ऊपर, और ये बालक उस महिला को समझा रहे हैं। वृद्ध महिला होकर के भी वो समझ नहीं पा रही है। क्यों? अरे बड़े होने पर तो समझ जाना चाहिए, वैसे ही उल्टे दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। परंतु महिला भी ऐसा नहीं करके कूड़ा फेंक रही है ऊपर रास्ते में। आप भी कूड़ा करकट रास्ते में तो नहीं फेंकते हो कहीं? सोचिए सोचिए। हाँ, आओ आइए। महोदय कृपाम कुरु मार्गे। तो बालक उस महिला से कह रहे हैं, हे महोदय इस मार्ग पर तो कृपा करो आने जाने वालों के लिए। एतत्तु सर्वथा शोभनम, ये तो जो आप काम कर रही हो ये शोभनीय नहीं है। अरे ये कृत्य जो आप काम कर रहे हो, ये ऐसा इस तरह का कूड़ा डालने का ये अच्छी बात नहीं है। अस्मत् सदृशेभ्य बालकेभ्य भवति सदृशी एव तु संस्कारादेया। कि भगवान आप जैसी को तो हम जैसे बालकों को शिक्षा देनी चाहिए, परंतु आप ही क्या शिक्षा दोगे? हमारे ऊपर कूड़ा डाल रही हो चलते हुए। राहगीरों पर रास्ते में आप कूड़ा डाल रहे हो। तो क्या होता है? रोजलिन जो महिला होती है वो क्या कहती है? रोजलिन रोजलिन क्या कहता है? आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी। तो रोजलिन क्या कहते हैं? हाँ पुत्र, आपने बिल्कुल सही कहा, क्षमताम। तो उसके समझ में आ गया और वो क्षमा मांगती है। इदानीं मेवा अगच्छामि, वो नीचे आ जाती है और क्या करती है? मुझे क्षमा करो। रोजलिन आगत्य बालई शाखम स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्ण मन्यवदकरम चापी संग्रहे अवकर कंडोले पात्यति। तो रोजलिन क्या करती है? कूड़ा डालने वाली महिला नीचे आ जाती है और बालकों के साथ उस कूड़े करकट को साफ करके और किस में डालती है? जो कचरा पात्र था, ठीक है? और आगे क्या होता है? कैसी कचरा डालती है, कैसी वार्ता होती है? बाला एवमेव जागृताया, किस तरह से बालक बात कर रहे हैं? एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राप्स्यति। अरे भैया इस प्रकार हम सब जागरूक रहेंगे तो जागरूकता जो अभियान चला रखा है, स्वच्छता अभियान, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा स्वच्छता अभियान है, वो गति प्राप्त कर सकेगा। तो हम सबको ध्यान देना है। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु, देखिए देखिए इधर गाय, धेनु माने गैया है। तो गाय क्या कर रही है? शाक फला नाम आवरणे सह प्लास्टिक सूतम अपि खादती। वो जो अपन
सब्जी वगैरह, सब्जी और फलों का जो आवरण क्या करते हैं, उनके कचरे को अपन थैली में भर के डाल देते हैं, प्लास्टिक की थैली में। तो क्या होता है, ये बड़ा घातक होता है। तो गाय क्या कर रही है, प्लास्टिक की थैलियों को भी खा रही है उनके साथ साथ। तो कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे थैलियों में करकट को मत डालिए, कूड़े करकट को, क्योंकि गाय माता खा रही है। और ये गाय ऐसे खाएगी तो आगे क्या होगा, ये आप सोचिए थोड़ी देर के लिए। यथा कथनचित निवारणीय, ऐसा इसका निवारण कैसे हो सकता है। मार्गे कदली फल विक्रेतारे दृष्टवा बालका कदली फलानि कृत्वा, मार्ग में केले बेचने वाले से बालक है वो केले खरीद करके और क्या करें, धेनुम आवेयंती भोजयंती च, धेनु को आह्वान करती है और भोजन खिलाती है। मार्गात प्लास्टिक सूतानी, और मार्ग में प्लास्टिक की सूत, प्लास्टिक की थैलियां हैं, चाप सराय पेहते अवकर कंडोले क्षिपयंती। तो क्या करती है, मार्ग में प्लास्टिक की थैलियों को उठा करके और कचरा पात्र में डालते हैं और दूसरों को भी एक सबक देते हैं। परमिंदर प्लास्टिक से मृत्तिकाया लयाभावा तस्माकं पर्यावरण से कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के द्वारा मृत्तिकाया लयाभाव, प्लास्टिक है वो मिट्टी में नहीं मिलती, यथार्थ सड़ती गलती नहीं है। तो इसके अभाव में हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति होती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व तो कार्पासेन चर्मणा लोहेन लक्ष्य मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। पहले तो कपास से निर्मित वस्तुएं, चमड़े से निर्मित, लोहे से निर्मित, लक्ष्य लाख से निर्मित, मृत्तिका मिट्टी से निर्मित, काष्ठ लकड़ी से निर्मित, इन वस्तुओं का हम प्रयोग करते थे। तो ये क्या करते थे, ये वस्तुएं तो सड़ के गल के मिट्टी में मिल जाया करती थी, परंतु अधुना तत्स्थान है, परंतु आज उनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, परंतु आज उनके स्थान पर प्लास्टिक से निर्मित वस्तु ही हमको प्राप्त होती है। वैभव आम घटीपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि। चाहे आज घटी पट्टिका है, आपकी घड़ी का फीता हो, अन्यानि बहुविधानि, अन्य बहुत सारे उपकरण, पात्र, कलम इत्यादि, हमारे कलम पेन पेंसिल वगैरह है, ये सर्वाणी क्या है, तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से निर्मित होते हैं। तो जोसेफ आम, हाँ इसलिए इसमें भी हम सबको पितरों, माता पिताओं, शिक्षकाणाम, शिक्षकों का सहयोग, उनके सहयोग के द्वारा प्लास्टिक से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए। कि हम सबको माता पिता और गुरुओं का सहयोग करना चाहिए और प्लास्टिक के विभिन्न पहलुओं पर विचार करें कि कैसे पर्यावरण को हम शुद्ध रख सकते हैं। पर्यावरणेन सह पशु अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी हमको रक्षा करनी चाहिए। एवमेव लभ्यन्ते, एवं इसी प्रकार हम सबको सर्वे नदी तीरम प्राप्ता, और नदी जले निमज्जिता भवन्ति, इस प्रकार वो वार्तालाप करते हुए नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और क्या होता है, जा कर के स्नान करते हैं और गायन्ति च, और गाते हैं। सुप्रियावरणे नास्ति जगत स्वस्थिते सके, जगति जायमानानां संभवे संभवो भुवि। सुपर्यावरण, अच्छा पर्यावरण रहेगा संसार में, जब भी हम स्वच्छ रह सकते हैं। अगर पर्यावरण ही दूषित होगा तो हम प्राणी मात्र जीवित नहीं रह सकते हैं, वो कैसे सही रह सकते हैं, आप सोचिए। जगति जायमानानां संभवे संभवो भुवि, अगर इस जगत में अच्छी संतति उत्पन्न करनी है, सबको सुरक्षित रखना, नई पीढ़ी अच्छी आए, यह आप चाहते हो, तो क्या करें, हमको पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा, जब ही जा कर के हमारे आने वाली पीढ़ी स्वच्छ रह सकती है। अतीव आनंद प्रदो एवं जल विहार है, हम सबको अति आनंद प्रदान करने वाला जल विहार
है अर्थात उनको जल का विहार उनको आनंद देने वाला रहा, सबको आनंद देने वाला रहा। तो पर्यावरण का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है जापान के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के जो द्वारा आपको पता परमाणु बम गिराए थे, उनका खामियाजा आज भी जो पीढ़ियां आ रही है उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पर्यावरण उनका आज भी दूषित है। इसलिए पर्यावरण अपना सही रहेगा तो आने वाली पीढ़ी, हम भारतवासी सही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हमारी पीढ़ी स्वच्छ रहेगी। नहीं तो आप जानते हो आगे क्या होगा, ये कह नहीं सकते। इसलिए हमको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए।